ये यहाँ से भाग नहीं रहे हैं, यहाँ से जा नहीं रहे हैं। और देखिए किस तरीके से पुलिस जो छात्र हैं वो करो या मरो के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और किस तरीके से इस वाटर कैनन और लाठी चार्ज के बाद भी ये यहाँ से भागने को तैयार नहीं हुए, और पुलिस को अब लाठी चार्ज करनी पड़ी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतनी सर्द है यहाँ पे, और इसके बावजूद ये तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख सकते किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रशासन के साथ यहाँ पे हो रही है। एक एक करके वो यहाँ से पीटा जा रहा है। ना ये कोई आतंकवादी हैं, ना कोई अपराधी हैं, ना इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो कि शासन प्रशासन को बहुत ज्यादा उससे तकलीफ हो। दरअसल ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, ये अपने एग्जामिनेशन को फेयर कराए जाने की मांग कर रहे हैं, दोबारा अपना री एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उस एग्जाम को री एग्जाम के तौर पर ये मांग रहे हैं जिस एग्जाम में इनके द्वारा बड़े स्तर पर धांधली होने का आरोप लगाया गया है। बिल्कुल 13 दिसंबर को हम बात करते हैं, बीपीएससी का 70th बीपीएससी का एग्जाम हुआ। बहुत सारे एग्जाम सेंटर से ये खबर निकल के आई कि एग्जाम जो है लीक हुआ है, कई जगह से कदाचार जैसी चीजें हैं वो निकल के आई हैं। शुरुआत में आयोग के द्वारा इन सारी चीजों को नहीं माना गया, जैसा मैंने पहले भी कहा था, लेकिन लेटर ऑन जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो आयोग के द्वारा जब पूरे शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा जब रिपोर्ट सौंपी गई तो आयोग ने इस चीज को माना कि पटना में जो बापू सेंटर बनाया गया था, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर जिस पर 12,000 अभ्यर्थियों के एग्जाम देने की कैपेसिटी थी, उस पर आयोग के द्वारा कदाचार पाया गया। इस चीज को देखते हुए आयोग ने पूरे के पूरे जो एग्जाम था उस सेंटर के एग्जाम को कैंसिल कर दिया और उस एग्जाम को री एग्जाम के तौर पर शेड्यूल कर दिया। 4 जनवरी को उसका जो एग्जाम है वो एग्जाम होने वाला है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों की डिमांड ये थी कि सिर्फ अकेला सेंटर वो ये नहीं था डेफिनेटली। और अगर गौर करी जाए तो आप खुद सोच के देखिए इस चीज को, अगर वहां पर एग्जाम लीक हुआ था, ऑलरेडी पहले ही टेलीग्राम पर पेपर वायरल होने लग गया, तो क्या वो और अन्य जगह वो पेपर नहीं गया होगा? ये जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी बहुत सारी डिमांड है कि बहुत सारे अन्य जो हमारे सेंटर थे एग्जाम के, वहां पर भी कदाचार देखने को मिला। साथ ही साथ बहुत सारे एस्पिरेंट के द्वारा यह भी आरोप लगाए गए कि जो उनको क्वेश्चन पेपर मिला था वो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा मेल खाता था। ऐसे आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए। तो बहुत सारी इन सारी चीजों को देखते हुए बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं वो इस मांग पे डटे हुए थे कि उनको अपना जो एग्जाम है वो पूरा एंटायर 70th बीपीएससी एग्जाम उनको री एग्जाम के तौर पर चाहिए। लेकिन आयोग की तानाशाही और जो बिहार और जो पटना का शासन प्रशासन है, इनके द्वारा एक ऐसी जिद रख ली गई, एक ऐसी चीजों को देखा गया कि जो उनकी जो मांग है उन पर विचार करने के अलावा उनके ऊपर जो लाठी चार्ज है, कई लोगों के ऊपर तो इस तरह से बेरहमी से, आपने भी जो जिस वीडियो में देखा, बेरहमी से इस तरह से लोगों को पीटा गया है। कई लोग गहरे रूप से जख्मी हुए हैं, कई लोगों के हाथ टूटे हैं, कई लोगों को गहरी चोटें आई हैं, कई लोग पटना पीएमसीएच में जो है एडमिट आपको देखने को मिलेंगे। ये कंडीशन आज के टाइम पर देखने को मिल रही इन अभ्यर्थियों के, जो कि हो सकता है इसी राजधानी में एक बड़े ऑफिसर बन गया हो एक टाइम पर, हो सकता है इस राज्य के बड़े पदों पर आने वाले टाइम पर ये लोग बैठे हों। इन लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज है, बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। हम बात करेंगे क्या सारी चीजें अभी जो घटनाक्रम हुए 2-3 दिन में, ये 2 दिन में सारे डेवलपमेंट क्या हुए हैं। इस डेवलपमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगा ये जो आंदोलन है राजनीति की तरफ कैसे मुड़ रहा है, यहां पर राजनीति किस तरह से करी जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति के चक्कर में जो आंदोलन है अभ्यर्थियों का, ये आंदोलन कमजोर पड़ जाए। क्योंकि हम देखेंगे अलग अलग ट्विटर पर, आप देखिए सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं के द्वारा ट्विटर्स की भरमार है, सभी अपनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, हर कोई अपना क्रेडिट लेने की होड़ में लगा हुआ है। ये एक भय बना हुआ है कि कहीं ये आंदोलन, जो अभ्यर्थी पिटाई खा रहे हैं, जो अभ्यर्थी वहां रात दिन जो ठंड में वाटर कैनन का जिन लोगों के ऊपर इस्तेमाल करा गया, कहीं उनका ये आंदोलन राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए। साथ ही हम ये देखेंगे कि जब आयोग से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स के माध्यम से, आज भी आयोग के जो सचिव हैं वहां पर जो गए मीडिया रिपोर्टर्स गए तो उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं। सेम वही बातें आयोग ने जब 28 तारीख को अपना नोटिस निकाला था तो उस नोटिस में भी कुछ ऐसी चीजें बोली गई थी आयोग के द्वारा। आयोग आज भी उन्हीं सारी चीजों को रिपोर्ट कर रहा है, आयोग उन सारी चीजों को रिपीट कर रहा है, आज भी वही बातें बोल रहा है जो 28 तारीख को उसने नोटिस में बोली थी। क्या डिटेल दी थी आयोग ने सारी नोटिस में, क्या आज के टाइम पर जो आज आयोग के द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया मीडिया हाउसेस को, उसमें क्या बोला गया, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम सारे डेवलपमेंट देखने वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कल यानी कि रविवार को ये जो पूरा मामला है पटना में जब ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र संसद जो बुलाई गई थी, तो उस टाइम पर जब ये देखिए प्रशासन का ये आरोप है, छात्र अपनी मांग कर रहे हैं, 11 दिन से छात्रों का ये प्रदर्शन चल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि यहां पर जो शासन प्रशासन है, पुलिस और जो प्रशासन है, वो ये कह रहा है, उनको ये तक इस चीज की वो नहीं, वो ये बोल देते हैं कि हमें ये नहीं पता कि क्यों किस चीज की डिमांड ये लोग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, इतनी ज्यादा लापरवाही, ऐसे गैर जिम्मेदार तरीके के जो स्टेटमेंट है ये लोगों के द्वारा दिए गए हैं।
हम शुरुआत करेंगे तो यहां पर देखेंगे री एग्जाम की जो डिमांड करी गई, कल ये जो सारी घटना हुई, जो छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का ठंड में इस्तेमाल करा गया, ऊपर से जो बेरहमी से लाठी बरसाई गई, इन सारी चीजों के परिणाम स्वरूप कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं अभी क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो अब ये जो संडे के दिन ये सारी जो घटना हुई है, इन सारी चीजों को देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा जो बिहार बंद है, इस बिहार बंद का ऐलान करा गया है और बिहार के बहुत सारे जिलों में इस बिहार बंद का जो इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो भी दिखने लग गया है। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों के द्वारा अन्य जो छात्र आंदोलन जो ग्रुप हैं उनके द्वारा, बहुत सारे राजनीतिक संगठन उनके द्वारा भी समर्थन दिया गया। साथ ही ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, कई जगह पर काफी ज्यादा विरोध, कई जगह पर छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिल रही, कई जगह पर यह भी देखने को मिला कि जो दिल्ली से बिहार के लिए संपर्क क्रांति चलती है उस ट्रेन को भी दरभंगा में रोक लिया गया। उसके बाद जब प्रशासन वहां के सारे लोग पहुंचे तो उसके बाद वहां पर चीजें रिलीज हमें देखने को मिली। तो अभी फिलहाल के लिए यहां पर ये जो अपडेट है, ये जो बिहार बंद का जो ऐलान है अभ्यर्थियों के द्वारा करा गया है। डेफिनेटली बिकॉज जैसा प्रशासन और जो आयोग और जो सरकार, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं सुन पा रहा है, तो फिर सीधी सी बात है ये जो सारे कदम हैं छात्रों को ये उठाने पड़ते हैं ना। हम बात करते हैं क्या पूरा डेवलपमेंट था, क्या डिमांड है, हमारे जो सारे एस्पिरेंट हैं इनकी क्या डिमांड है, क्या अब तक का पूरा डेवलपमेंट चलता है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि क्या आयोग ने अपने नोटिस में बोला, उस नोटिस के तौर पे भी हम बात कर रहे होंगे, उस नोटिस को भी हम देख रहे होंगे। देखिए 11 दिनों से पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। 10 दिनों से गर्दनीबाग धरना क्षेत्र है वहां पर अनशन कर रहे हैं बीपीएससी के काफी सारे जो अभ्यर्थी हैं। रविवार की दोपहर गांधी मैदान का जो बापू प्रतिमा है वहां पर जो विद्यार्थी वो जमा हुए और 7 घंटे जो छात्र संसद है ये चलिए। यहीं पर एक मोड़ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जन स्वराज के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, हमें देखने को मिले प्रशांत किशोर, वो आए, उनकी जो पैरवी में जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे थे। वहां पर एक ये जो राजनीतिक मोड़ है ये भी हमें देखने को मिला। काफी सारे छात्रों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा राजनीति करी जा रही है और बहुत एक बड़ा विवाद वो पैदा हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें इसी समय पर यहां पर यह बोला गया प्रशासन के द्वारा जब लाठीचार्ज करा गया कि जब जिस जगह पर ये जो प्रदर्शन किया जा रहा था इस जगह की अनुमति नहीं दी गई थी वहां पर, लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर और जो उनके बैनर तले जो छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अवैध रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में भी उन लोगों के द्वारा जो ये पूरा प्रोटेस्ट है वो पूरा प्रोटेस्ट उनके बाद किया गया। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली में होने की सूचना के बाद वो जो आवास तक मार्च निकालने को स्थगित कर दिया गया था। दरअसल ये जो मार्च निकाला जा रहा था कि सीएम के हाउस तक जाएं, डायरेक्ट उनसे बात करें, सीएम जो आवास है वहां तक जाएं। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने ये बताया कि सीएम तो अपने आवास में है ही नहीं, वो दिल्ली है, तो उसके बाद ये सारी चीजें हमें रुकी देखने को मिली ना। उसके बाद यहां पर जो पुलिस का लाठीचार्ज है वो लाठीचार्ज हमें देखने को मिला। लेकिन इसके जब जवाब पूछा गया, सरकार से जब जवाब लेने की बारी आई, तो सरकार के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ने यह बोला कि देखो भाई, बात ये हो रही थी कि जो डेलीगेशन है वो छात्रों का डेलीगेशन बुला रहे थे कि छात्र आए हमसे, छात्रों के प्रतिनिधि आए हमसे बातचीत करें और बैठ के बातचीत को समझा लेते हैं, सुलझा लेते हैं। लेकिन मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने यह कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने उनसे मिलने का संदेश भेजा था, उनको यह बताया गया कि मुख्य सचिव से मिलने में कोई परेशानी नहीं है, जब चाहे वो आके बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का संदेशा मिलने के बाद रविवार को कोई उनसे मिलने ही नहीं आया। ठीक है, तो रविवार को मिलने की बात करी जा रही है। रविवार को तो ये सारी चीजें जब जैसा लाठीचार्ज जैसी चीजें जो तनाव देखने को मिला, तो उसके बाद अभ्यर्थी उनसे नहीं मिल पाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मिलने आए, ऐसा उनको उम्मीद है। देखने वाली बात होगी कि क्या जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिलने जाएगा। देखिए कई क्वेश्चन यहां पर उठते हैं, अगर इतने सारे विद्यार्थी हैं, इतनी बड़ी संख्या में वहां पर हैं, एक चीज ये भी तो हो सकती है कि जो ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं, सॉरी, वो चीफ सेक्रेटरी जाके खुद भी तो मिल सकते हैं वहां पर इतने सारे बच्चों से। इतनी ज्यादा हिंसा, इतना बल प्रयोग, ये सारी चीजें करने की क्या ही कैसी किस प्रकार की कोई आवश्यकता है? तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें। शांतिपूर्ण तरीके से क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? तो वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर पुलिस के द्वारा बेरहमी से उनको, आपने वीडियो देखा है, यानी कि पुलिस के द्वारा अपनी नोटिस में ये बोला है कि हमने तो हल्का बल प्रयोग करा है। ये हल्के बल प्रयोग की तो शायद परिभाषा नहीं होती है। हल्के बल प्रयोग का मतलब ये नहीं होता आपने एक डंडा किसी के ऊपर मारा, उसके ऊपर आप कंटिन्यूअसली डंडे बरसाते जा रहे हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी के सिर में चोट आई है, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ लोगों को सीटी स्कैन, गहरे जख्मी कुछ लोग हुए हैं, इसको हल्का बल प्रयोग शायद नहीं कहा जाता है। ये सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिल रही हैं। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनोज भारती समेत 21 को नामजद अभियुक्त बनाया गया, यानी कि 21 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है, इस एफआईआर को रजिस्टर करा गया है। इसके साथ साथ गांधी मैदान में जो प्राथमिकी दर्ज करी गई है, वहां पर जितने और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से 600 से 700 लोगों के खिलाफ में जो प्राथमिकी है, जो एफआईआर है, वो दर्ज करी गई है और 21 लोगों को नामजद करा गया है। वहां पे जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हैं, इन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ कानून व्यवस्था भंग करने को लेकर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। देखिए कंडीशन वो हो रही है कि अपने हक को, अपने जो अपना लड़ाई है, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है
तो उसके ऊपर वाटर कैनन, डंडा, उसके साथ साथ एफआईआर, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही। बजाय सरकार को एक जो अपना कम्युनिकेशन है वो अभ्यर्थियों के साथ बढ़ाना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को सुलझाना चाहिए, लेकिन यहां पर हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि एक तो डंडा, वाटर कैनन ठंड में, बेरहमी से मानसिक प्रताड़ना, उसके साथ साथ एफआईआर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं सारे जो एस्पिरेंट हैं उन एस्पिरेंट के साथ में प्रशासन के माध्यम से। अब हम ये बात कर लें कि आखिर क्या मांग रहे हैं, क्यों इतनी ज्यादा सारी चीजें चल रही हैं। कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं है ना अभ्यर्थियों की, कोई बहुत बड़ी चीजें ऐसी तो नहीं जिनको साकार ना किया जा सकता हो। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ये इतने सारे अगर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पूरे राज्य में कई सारे जो केंद्र हैं उन केंद्रों पर जो कदाचार है, जो परीक्षा लीक की बातें हो रही हैं, वो सारी चीजें हुई हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है ऐसे कि सारे एग्जाम को, पूरे एग्जाम को दोबारा से नहीं कराया जा सकता। या हम देखें बीपीएससी कैंडिडेट्स की जो प्रमुख मांगे हैं उनके तौर पे बात कर लेते हैं। बीपीएससी परीक्षा केंद्र, ये जो परीक्षा है वो रद्द हो, दोबारा परीक्षा ली जाए। यानी कि आयोग ने जो कहा है कि केवल पटना का जो बापू सेंटर है केवल उसी को हम री एग्जाम कराएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों की ये डिमांड है कि पूरे के पूरे एग्जाम को री एग्जाम कराया जाए, एक परीक्षा हो और एक ही रिजल्ट आए ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। देखिए ये बड़ी समस्या है। आयोग के द्वारा ये तो बोल दिया गया, आयोग ने पहले इस चीज की सफाई दी कि भाई जो एग्जाम री एग्जाम होने वाला है वो और जो पहले एग्जाम हो चुका है हम उनका साथ में रिजल्ट लेके आएंगे। आप मुझे ये बताइए, एग्जाम एक नहीं है, दो अलग अलग दिनों पे एग्जाम हो रहा है, कौन से तरीके से आप बिना नॉर्मलाइजेशन की एग्जाम का रिजल्ट लेके आने वाले हैं? क्या आपने किसी निर्धारित या फिर मानक प्रक्रिया का उल्लेख किया है? ना आपने वो प्रक्रिया बताई, आप कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल करने वाले हैं, ना इन चीजों को लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी है, बस सारी चीजें हवाबाजी में चल रही हैं। ये चीज देखने को मिलेगी। आयोग एक ही परीक्षा के लिए दो बार परीक्षा कैसे ले सकता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इस चीज का आयोग के द्वारा कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जा रहा है। 911 सेंटरों पर हो चुकी परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुई थी, इसका प्रश्न पत्र और 4 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है, एक सेंटर पर होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र एक जैसा कैसे होगा? और अलग प्रश्न पत्र आएगा तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन वाली समस्या वहां पर हमें देखने को मिलेगी। अगर 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा, क्योंकि देखिए इसमें एक झोल हो सकता है, वही जैसी डिमांड जो अभ्यर्थियों के द्वारा करी जा रही है कि मान लीजिए उसी परीक्षा केंद्र से जो एग्जाम पेपर है लीक हुआ, अब वहां पर यह भी तो किया जा सकता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो अप डाउन करके फिर से उन लोगों को कुछ एक पक्ष तरीके से ऐसी जो चीजें उनके साथ में सहूलियत करने की कोशिश करी जा सके। इसलिए डिमांड हो रही है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें हैं ये नहीं आनी चाहिए। अगर 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर से आसान रहा तो बाकी छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। फिर आप इतने जो लाखों छात्र हैं उनके साथ आप अन्याय करेंगे। अगर इनको आप इजी एग्जाम दे देंगे, इनको आप हार्ड एग्जाम दे देंगे तो फिर इनके साथ अन्याय होगा। आप जस्टिस को कैसे इंश्योर करेंगे? इस चीज को आपने ना तो बताया है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ही आपके द्वारा कोई किसी प्रकार के मानकों का प्रयोग करा जा रहा है। बस ये मांगे हैं और ज्यादातर मांगे जायज ही मांगे हैं। ऐसी बात तो नहीं कोई एक दो विद्यार्थी कह रहा होता तो आप डाउट कर सकते थे। ज्यादातर लोगों के द्वारा ये बात बोली जा रही है तो डेफिनेटली हो सकता है कि सारी चीजें सही ही हैं अगर अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आयोग ये कह रहा है कि हमें कोई ऐसे आधार ही नहीं देखते कि हम पूरे के पूरे एग्जाम को अभी तक हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि पूरे के पूरे एग्जाम को हम रद्द करके री एग्जाम दोबारा से कराएं। आयोग के द्वारा 28 दिसंबर को यह नोटिस अपनी वेबसाइट पर जारी करा गया। देखते हैं आयोग ने इस चीज का क्या जवाब दिया। जब आयोग से बोला गया कि भाई आप री एग्जाम कैसे कराएंगे, या फिर जब बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आने लग गई, तब आयोग ने क्लैरिफिकेशन दिया इस नोटिस के माध्यम से। आयोग ने कहा 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरे केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है, यानी कि क्यों पॉसिबल नहीं है, इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी थी। जिसे मीडिया ने, प्रिंट मीडिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, सोशल मीडिया हुआ, इसका प्रकाशन और प्रसारण किया। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी। आर पार की लड़ाई, यानी कि इनका यह आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन चीजों को दिखाने की कोशिश करी गई। इस तरह की हेडलाइन ने यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है। वाह, अभी तो बहुत पॉजिटिव छवि बन रही है आयोग की। और रही बात नकारात्मक छवि की, रही बात हठधर्मिता की, तो अब तक आयोग इतने दिन हो गए, 11 दिन से अभ्यर्थी वहां ठंड में पड़े हुए हैं, मार झेल रहे हैं, वो वाटर कैनन अपने ऊपर झेल रहे हैं। क्यों उनसे कोई बातचीत नहीं करी जा रही? क्यों प्रशासन उनसे जाके बात नहीं कर रहा बजाय लाठी बरसाने के? अगर हठधर्मिता नहीं है आयोग की तो फिर इन क्वेश्चंस का जवाब कौन देगा? इन क्वेश्चन का जवाब किसी के पास नहीं है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि अपनी सब वही बटर लगाया इन्होंने अपनी सारी बातों पर कि हम पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। ये जो आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों और नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या ना कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेगा। आयोग किसी भी परीक्षा केंद्र के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य अकाट्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने या फिर पुनर्परीक्षा कराने का फैसला लेता है।
आज जब मीडिया हाउसेस ने इंटरव्यू लिया जाके आयोग के जो सचिव हैं उनसे पूछा तो उन्होंने भी सेम चीज को रिपीट किया कि आयोग की जिम्मेदारी तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर बनाना, क्वेश्चन पेपर को सही समय तक पहुंचाना प्रशासन तक होता है। उसके बाद का जो देख रेख का जो सारी चीजें होती हैं वो जिला प्रशासन के हाथ में होती हैं, और जिला प्रशासन का ही पूरा अगर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आएगी कि कहीं कदाचार हुआ है तो फिर ये जो पूरा एग्जाम है री एग्जाम नहीं होगा। ऐसा इनके द्वारा ये जो नोटिस हैं इन नोटिस में इनके द्वारा ये सब बोला गया। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वही गोल गोल बातें इनके द्वारा बोली गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां तक पूरे राज्य में 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा कराने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष ना किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन आया, ना कोई अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुआ है जिससे कि जो री एग्जाम है इस री एग्जाम को लिया जा सके। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर, यानी कि आयोग ने यहां पर फिर से इस चीज का क्लैरिफिकेशन किया है कि हम सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर ही जो एग्जाम है उसी को री एग्जाम कराने वाले हैं। ये इनके द्वारा जो डेट है उसका भी उल्लेख यहां पर करा गया है 4/1/2025 को। उसके बाद अन्य 911 परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षार्थी हैं उनके हितों को दृष्टिगत अन्य सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है, यानी कि इनको भी ये लग रहा है किसी प्रकार का कोई आधार नहीं हमारे पास कि जो एग्जाम है उस एग्जाम को कैंसिल करके हम री एग्जाम ले सकें। ठीक है, और ये कह रहे हैं यहां पर कि भ्रामक खबरों से बचिए, और हमने जो हमारे युवा लोग हैं या फिर हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में ऐसा फैसला लिया है। ये समझने वाली बात होगी, आज पूरा बिहार बंद है। ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उस तरह से जो आयोग है वो अपनी हठधर्मिता पर अभी अड़ा हुआ है। कोई बातचीत नहीं हो रही है, शासन के बीच में गैप है, राजनीति एंट्री कर चुकी है इस पूरे आंदोलन में। देखने वाली बात ये होगी कि या तो पहले की तरह ये जो नोटिस जारी है, या तो एक चीज ये देखने को मिल सकती है कि मुख्यमंत्री के द्वारा इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस करके जो नोटिस है वो नोटिस इश्यू करवा के सारी समस्या का समाधान करा दिया जाए। नहीं तो सीधी सी बात है, विद्यार्थियों से अगर विद्यार्थियों की मांगे नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं राजनीति भी आने वाले भविष्य में इन सारी चीजों से प्रभावित होगी। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली अगर हम बात करें तो जो हमारे छात्र डिमांड कर रहे हैं, जो सारे एस्पिरेंट डिमांड कर रहे हैं री एग्जाम की, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं बीपीएससी 70th के सभी अभ्यर्थियों के साथ में। हम उनके साथ हर तरीके से खड़े हुए हैं। ना अब हम यहां पर बात करें कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी होता है। उस एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए सुबह 9 बजे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं डिटेल से हिंदी में, सो दैट हमारे सभी अभ्यर्थियों को जो एग्जाम लेवल की चीजें वो पसंद आ पाए या फिर उनको बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी जो समझ है वो विकसित हो सके। तो सुबह 9 बजे आप इसमें आ सकते हैं। उसी प्रकार से इंडियन पॉलिटी है उसको शाम को 4 बजे हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अगर आगे हम बात करें तो अनअकैडमी के द्वारा सभी कोर्सेज पर अगर आप लोग गाइडेंस के लिए अवेल कर रहे हैं तो 55% जो ऑफर है इसको अभी लाइव कर दिया गया है। अगर आप 12 महीने का अगर कोर्स लेते हैं तो 23,999 में मिलता है, और अगर 18 महीने से ज्यादा का लेते हैं तो 25,999 में ये आपको देखने को मिलेगा। आपको इसमें एक जो विशेषता देखने को मिल रही है अश्योर्ड सक्सेस, इसके बारे में। इसका मतलब ये है अगर आप 18 महीने से प्लस का कोर्स अगर लेते हैं और अगर 2026 में आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं और बाई चांस किसी वजह से आप इसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो अनअकैडमी पूरे 1 साल का जो एक्सटेंशन है वो 1 साल का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सभी कोर्सेज का आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे आपने सभी जो निर्धारित टेस्ट सीरीज हैं वो दे ली हो, आपका जो एडमिट कार्ड है वो मांगा जाएगा। उसके साथ साथ में आपने जो पूरे वॉच आवर्स हैं वो पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया हो। इन कुछ शर्तों के आधार पर जो आपको एक्सटेंशन है वो मिलेगा। शिखर 2026 के लिए हिंदी बैच है, आरंभ बैच 2026 के लिए है, इग्नाइट 2026 के लिए है, आगाज 2027 के लिए। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं शुभ 50 दिस इज माय कोड, ये कोड यूज करके आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है इस मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। ये अभी तक पूरा मामला चल रहा है जो बिहार लोक सेवा आयोग है इसके द्वारा जो पूरा विवाद हमें देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा चीजें अभी सुर्खियों में बनी हुई हैं, काफी ज्यादा अभी तनाव हमें देखने को मिल रहा है। ये अब आगे देखने वाली बात होगी किस तरह से आयोग के द्वारा कोई अपडेट दिया जाता है। डेफिनेटली जब भी कोई अपडेट दिया जाएगा वो अपडेट आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।